हेलो दोस्तों। तो चलिए आज ये आपका क्लास होने वाला है सेकंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी था। ठीक है, और अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में इसमें हम आर डी शर्मा का एग्जाम्पल और ये सब नहीं लेकर के आए, हम डायरेक्ट इसमें आपका जेई के पीवाईक्यूज लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप जेई के पीवाईक्यूज कर लोगे अच्छे अच्छे, तो बाकी आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी आपको ईजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आपको बताते हैं। तो ये आपका क्या, पहले ये एपी है, ये एपी का क्लास होने वाला है। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए इसमें एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको नहीं पढ़ाया हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन देखना, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। यहाँ पर एपी नहीं बोल रहा है। ठीक है, एपी क्यों नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है 5 + 11 + 19 + 29 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये आपका आया हुआ है जेई 2023, और ये फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में 2023 के सेकंड शिफ्ट में उसमें क्या है 4 + 11 + 21 प्लस 34 तो समथिंग। इसमें कुछ अलग प्रकार से पूछा हुआ, मान लो इसमें भी तुम्हें निकालना रहे, तो ये भी क्या है 2023 का है, लेकिन ये सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि दोनों का क्या है, सिमिलर दिख रहा है ना। तो ये क्या है 5 और इसका क्या है 11, इसका डिफरेंस निकालो क्या आएगा 6, और इसके बीच का डिफरेंस निकालो क्या आएगा आपका 8, इसके बीच का डिफरेंस निकालो क्या आएगा 10। क्या ये आपस में बराबर है, नहीं, इसका मतलब ये एपी तो नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसका जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस निकालो 2, और ये आ रहा है 2, और यहाँ भी जो आपका आएगा। ठीक है, 29 के बाद कुछ दिया ही नहीं ऊपर वाले में, 29 के बाद 41 भी दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका निकालोगे तो क्या आएगा, ये 12 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जब निकालोगे तो 2 आएगा। मतलब कि जो डिफरेंस, इसका डिफरेंस का डिफरेंस जो है ये आपका कांस्टेंट आ रहा है। क्या रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कि ये जो डिफरेंस है ना ये एपी में है। क्या है, जो हमारी ओरिजिनल सीरीज थी उसका जो डिफरेंस है ना वो आपका एपी में है। ठीक है, और ऐसा हम कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े नहीं है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना, हम आपका एपी पढ़ाएंगे, जीपी पढ़ाएंगे, जीपी बाद एचपी पढ़ाएंगे, उसके बाद स्पेशल सीरीज में ही ये सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पेशल सीरीज, स्पेशल मतलब डायरेक्ट आपको एपी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका स्पेशल है। ठीक है, तो हम आपको उस टाइम पढ़ा देंगे। वैसे सिमिलर इसमें भी है, इसका देखना यहाँ पर कितना आ रहा है 7, 10 और यहाँ पर 13। ठीक है, तो ये देखना ये आपस में बराबर नहीं है, तो क्या है ये वाला एपी तो नहीं है क्योंकि आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस देखना 3, ये क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब वेरी नहीं कर रहा है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, डिफरेंस क्या है बराबर सेम है। जैसे कि इसमें क्या था, 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, तो डिफरेंस क्या था सेम था। तो ये अगर कांस्टेंट है तो ये वाला क्या है एपी है। जैसे इसमें था ये वाला क्या था, डिफरेंस सबका सेम था, तो ऊपर वाली सीरीज क्या थी एपी थी, और जो ओरिजिनल सीरीज थी वो क्या था आपका एपी नहीं था। सिमिलरली इसमें भी है, ये वाला क्या है आपका डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब ऊपर वाली सीरीज क्या है एपी में है, और इससे ऊपर वाली जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। तो ये हम आपको बताएंगे किसमें, स्पेशल सीरीज जब कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इसमें आपका देखना एक होता है सीरीज, ठीक है, एक होता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, एक होता है ऑफ डिफरेंस ऑफ सीरीज, फिर इसके बाद होता है डिफरेंस अब ऐसे ही एन टाइम्स ऑफ सीरीज। ठीक है, अगर एन टाइम्स तक तुम्हारा डिफरेंस पूछा जाए और ये एन टाइम्स वाला क्या है आपका एपी बन रहा हो, और बाकी ये सब कुछ ना बन रहे हो, तब आपको कैसे करना है। ठीक है, मतलब कोई सीरीज है उसका डिफरेंस एपी बन रहा है तो क्या आपका फॉर्मूला बनेगा, डिफरेंस है
सॉरी सीरीज है उसका डिफरेंस का डिफरेंस, अगर आपका एपी बन रहा है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर आपके पास कोई सीरीज दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, अगर ये आपका एपी बन रहा है तो ये इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? अगर ये भी एपी नहीं बन रहा है, इसके बाद का जो डिफरेंस बन रहा है वो एपी बन रहा है, ठीक है ना, उसमें फॉर्मूला आपका क्या बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब मैं आपको स्पेशल सीरीज सीरीज पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। उधर सब आते हैं अच्छे से, ये तो मैं आपको बस क्या है कि एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी इस पे स्विच कर जाऊंगा तो आपको लगेगा अगर यार इसने अभी भैया ने इसने क्या पढ़ा दिया कि इसमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपको एपी अच्छे से दिखता रहे वैसे टाइप के क्वेश्चंस कराते चलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या है, इफ मैं बोलते जा रहा हूँ आप भी लिखना, इफ जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m कमा n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो पहले देखो, हम छोटे छोटे चीज जो लिखते जा रहे हैं उसका मतलब बताते चला जाएगा। जीसीडी मतलब क्या है कि जैसे आपके पास 2 है और 3 है तो इसका जीसीडी क्या आएगा? आपका 1 आएगा। क्यों? अब मैं क्यों बताता हूँ। जैसे आपका 3 है और यहाँ पर 6 है ना, तो देखना 3 का फैक्टर 3 इंटू वन, 6 का फैक्टर 3 इंटू टू इंटू वन। फैक्टर इन द सेंस कि आपको प्राइम नंबर्स में आपको तोड़ने हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है, कौन कौन सा ऐसे प्राइम नंबर है जो कॉमन है? तो 3 है और 1 है, ठीक है। तो 1 को आप क्या काउंट नहीं करते हो, क्या 1 को आप काउंट नहीं करते हो, क्या कि 1 का आपका छोड़ दो, ये आपका प्राइम नहीं है, तो 1 आपको इसको काउंट नहीं करो। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। क्या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर जो कि आपका हो कॉमन इसमें और इन दोनों में, ठीक है ना, वो आपका क्या हो जाता है? जीसीडी आ जाता है। लेकिन ये जो कॉमन आएगा ना, ये जरूरी नहीं है कि आपका प्राइम नंबर हो कि ना हो सकता है ये 6 हो जाता है, ठीक है। आपको तोड़ना किसमें? प्राइम नंबर्स में आपको तोड़ना, ये जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखना 6 इंटू 12, ठीक है। अब 6 का फैक्टर 3 इंटू टू और 12 का फैक्टर 3 इंटू टू इंटू टू, ठीक है। इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन क्या है? 3 इंटू टू, 3 इंटू टू, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू टू, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जीसीडी क्या आ जाएगा आपका? जीसीडी किसका? 6 और 12 क्या आएगा आपका? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि अगर आपका जीसीडी क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो अब 1 किसका आता है वो ध्यान देना। जीसीडी आपका 1 तभी आएगा जब आपका क्या है? दोनों प्राइम्स नंबर हो। क्या है? प्राइम नंबर हो। दो अगर तुम्हारे पास कोई प्राइम नंबर है ना तो उसका जीसीडी हमारा क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से? 2, 3, 5, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर वो नंबर खुद हो, ठीक है, नंबर इटसेल्फ, इससे इटसेल्फ, इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। तो ये 2 क्या है? 2 का कोई फैक्टर है नहीं, 2 का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वो नंबर है, और ये क्या है? एक और दूसरा क्या है? 1 है। 3 का फैक्टर क्या है? ये खुद का नंबर है और दूसरा क्या है? 1 है, ठीक है। 5 क्या है? वो खुद है और 1 है, ठीक है। ऐसे ही चलते चले जाओगे। जैसे मान लो तुम्हारे मन में 9 आ गया, ठीक है, तो 9 का फैक्टर है ना 3 इंटू थ्री इंटू क्या है? हाँ 3 इंटू थ्री, ठीक है ना। लेकिन आपका प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर वो खुद की, जो नंबर खुद का हो और उसका सिर्फ और सिर्फ एक एक ही ऐसा कुछ मतलब प्रॉपर्टी फॉलो हो, ठीक है ना। एक ही ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो हो कि इसका जो फैक्टर हो सिर्फ और सिर्फ वो नंबर खुद हो और 1 हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है? 3 इसका फैक्टर बन जा रहा है, ठीक है ना। 3 इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपका 17 ले लो, 17 क्या है? 17 आपका प्राइम हो जाएगा, क्योंकि 17 सिर्फ यही होता है, एक ही बनता है इसका फैक्टर, या तो 17 खुद होगा या फिर 1 ही होगा, ठीक है ना। अब इसको तुम कुछ ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हो, 2 इंटू थ्री इंटू समथिंग की पार्ट में तोड़ सकते हो क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो जीसीडी आपका 1 आता है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के जीसीडी में, ठीक है ना। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं तो आपका जीसीडी हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ध्यान दे लेना है क्या, कि ये दोनों क्या है आपके प्राइम नंबर से, कौन कौन? एम और एन, ठीक है। अब ये तो हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे इसका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। एंड 1 स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2023 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा दिया हुआ है ना।
2023 का डायरेक्ट नहीं लिखा है, मैं भी लिख देता हूँ। 2021 का स्क्वायर माइनस 2022 का होल स्क्वायर प्लस 2023 का होल स्क्वायर बराबर का 1012 m² का n। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? m² माइनस का n²। ठीक है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर देखना है ए बी सी और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 200, 180, 200, 220 और 200 का 40। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखना है यहाँ पर हमें क्या ये एपी दिख रहा है? नहीं, लेकिन हमें ऐसा तो लग रहा है कि भाई हम बना लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है बना लेंगे। ठीक है, तो देखना हमें निकालना है m² n² ना, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। m² माइनस का n² हमें क्या करना है? निकालना है, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं और ये सीरीज को हम यहाँ लेकर के आते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो देखना हम क्या क्या लिख क्या कह रहे हैं। 1 और 2 को साथ में ले लें, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये दिख रहा है ना कि 1 और 2 को जब क्या करेंगे ना, इस वाले फॉर्मेट में a² माइनस b² फॉर्मेट। ठीक है, तो a माइनस का b और a प्लस का b। ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ प्लस में बन जाएगा और जो माइनस वाला बनेगा ना, वो माइनस क्या है? 1 और 2 में सिर्फ डिफरेंस 1 का रहेगा, 3 और 4 में डिफरेंस 1 का रहेगा। तो जाहिर सी बात है हमारा स्क्वायर वाला टर्म क्या है ना, कट करके ना लीनियर वाले टर्म में आ जाएगा और सबके पास क्या है? 1 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 में क्या है? 1 का डिफरेंस है। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही सब लास्ट तक आपका क्या है? दो नंबर कोई भी उठाओगे तो उसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का ही है। ठीक है ना, तो ऐसा हमको ये तो लग रहा है कि हमारे लीनियर में बन जाएगा जो ये स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है ना, हम वैसा कुछ ट्राई करते हैं, वैसा ट्राई करते हैं। ठीक है, 1² माइनस का 2² प्लस 3² माइनस का 4², कोई दिक्कत नहीं। 5² माइनस का 6², कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जो ये दूसरा वाला टर्म ले रहे हैं ना वो निगेटिव है, दूसरा वाला टर्म जो हर एक ब्रैकेट का दूसरा टर्म ले रहे हैं वो निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है हमारा लास्ट में दो टर्म लेंगे उसमें क्या है? निगेटिव आना चाहिए, तो ये वाला तो निगेटिव है नहीं। इसका मतलब कि 2022 और 2021 साथ में आएंगे, माइनस का 2022 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस का 2023 का होल स्क्वायर बराबर का 1012 m² n। m² n है कि m² n² है? m² n है। ठीक है, आप कहोगे कि भैया आपको ये कैसे समझ में आया? मैंने अभी आपको बताया कि देखो 1 के साथ 2 है। ठीक है, ऑड देन इवन, फिर ऑड देन इवन, ऑड देन इवन। ठीक है ना, तो ये 2021 ऑड था, 2022 इवन था, 2023 ऑड तो था, लेकिन उसके बाद हमारा कोई नंबर नहीं था ना, या तो फिर 2024 दिया होता तो 2024 हम क्या करते इसमें, उसके साथ 2023 के साथ पेयर बना लेते। ठीक है ना, तो देखना अब हम इसको करेंगे 1 माइनस का 2 और 1 प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 माइनस का 4 और 3 प्लस का 4। ठीक है, प्लस और इसको करेंगे 5 माइनस का 6 और 5 प्लस का 6। ठीक है, और प्लस मैं ये बड़ा बड़ा प्लस इसलिए लिखते चला जा रहा हूँ कि हाँ तुमको ये समझ में आए कि ये वाला छोटा सा ब्रैकेट इसमें डिवाइड हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही करके हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर प्लस लगा दिए, तो इसको जब लिखेंगे तो 2021 माइनस 2022 और 2021 प्लस 2022। ठीक है, और फिर प्लस 2000, इधर नहीं लिखते इधर लिखते हैं, प्लस 2023 का होल स्क्वायर बराबर का 1012 m² का n। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 माइनस का 2, ये -1 यहाँ, 3 माइनस का 4 -1 यहाँ, 5 माइनस का 6 -1 यहाँ, और 2021 और 2022। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो -1 यहाँ, तो जाहिर सी बात है हम -1 क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं हर जगह से। ठीक है, तो 2 और 1 ये क्या बनेगा? 3, मतलब 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या बनेगा इसका जब सम करेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, 2 और 2 4, 0 और 0 0 और 2 और 2 4। ठीक है, ये हो गया ऐसे, और प्लस का 2023 का होल स्क्वायर बराबर का 1012 m² n। ठीक है, ये वाला लाइन तुम्हारा दूसरा है और ये वाला लाइन तुम्हारा दूसरा है। ठीक है, अब देखना इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है, तो अगले वाले का भी डिफरेंस का बीच क्या होगा? 4 होगा।
तो ये क्या है, अब तुम्हें ये दिख रहा है कि ये तुम्हारा जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा एपी है। क्या है? एपी है। ये जो तुम्हारा दिख रहा है लिखा हुआ है ये क्या है? तुम्हारा एपी है। समझ में आया क्या है? एपी है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भाई ये कितने टर्म्स है यहाँ पर, ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं। तुम्हें पता है कि अकाउंटिंग में कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? ठीक है, तो कुछ ऐसा पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पर तुम 40 43 ऐसे करके और यहाँ पर टी एन निकालो। ठीक है, तो एन आपका यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, ए पता हो गया 3 है, डी पता हो गया 4 है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि एन निकालना है ना, कितने के लिए? बस इतने तक के लिए। ठीक है, तो या तो तुम ऐसे निकालो या तो तुम मेरे हिसाब से देख लो। कैसे? एक और दो, इन दोनों को मिलाए थे तो एक टर्म बना है 3। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिए थे तो सॉल्व करके 3 बना है, इन दोनों को साथ में लिए थे तो सॉल्व करके ये बना है। तो ऐसे ही 2022 तक को सॉल्व करके क्या किया, 2021 और 2022 को सॉल्व करके क्या बना है, ये वाला टर्म बना है। ठीक है, इसका मतलब दो के साथ, दो को ले रहे हैं तो एक बन रहा है, 4 को ले रहे हैं तो 2 बन रहा है, 6 को लेंगे तो 3 टर्म बनेगा। ठीक है ना, इसका मतलब अगर हम 2 को लिए तो हमारे क्या कितने टर्म बने, एक टर्म बने। 4 को लिए तो हमें 2 टर्म बना, 6 को लिए तो 3 टर्म बना। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम 2022 तक को लेंगे तो इसका कितने टर्म बनेगा, इतने टर्म्स बनेंगे। ठीक है, 1000 का 11 टर्म ही तो बनेगा ना। इसका मतलब कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो टर्म्स लिखे हुए हैं, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 1011 हमारा ये टर्म लिखा हुआ है। मतलब जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है वो क्या है, 1011 टर्म आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो वैसे ही करो। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप डी निकालने जाओगे तो आपको क्या होगा, डिफिकल्टीज आएगी। ठीक है ना, तो देखना हम आपको क्या बताए अभी फिर से मैं 2 बार 3 बार जो जितना पूछोगे मैं देखो आपको शॉर्ट तरीके में बहुत अच्छे तरीके से ये बताने वाला हूँ। ठीक है, बुक में जाओगे तो आपको क्या लगेगा, देखो अब मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि आपको बुक से करने से इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। देखना, सॉल्व करके दिखाता ही हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो ज्यादा बेनिफिट क्यों है तुम्हारे लिए। ठीक है, इसको देखो हटा दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास एन पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, ठीक है ना, तो या तो तुम करोगे ऐसे कि टी एन टर्म तुम्हारा लिखा हुआ है ऐसे, और तुम क्या करोगे, ए प्लस का एन माइनस वन का डी लगाओगे, और ए तुम्हें पता है 3 है प्लस एन माइनस वन का लिखोगे, और डी तुम्हारा क्या 4 है, और कुछ ये इस प्रकार से निकालोगे। ठीक है, एन यहाँ से आएगा 1011। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट 1011 क्यों लिख दिया भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 1 और 2 को तुमने ऑपरेट किया था ऐसे करके, ठीक है ना, तो तुम्हारा एक टर्म बना था -3। ठीक है, और वैसे जब तुम 3 और 4 को जब ऐसे तुम ऑपरेट किए थे तो ये तुम्हारा बन गया था -7। ठीक है, और जब तुमने 5 और 6 को लिए थे तो ये तुम्हारा बन गया था -11। ठीक है ना, तो देखना, दो टर्म दो टर्म दो टर्म कितने, 6 टर्म हो गए, और 6 टर्म मिल करके कितने बने, 3 टर्म। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जितने भी टर्म होंगे उसमें डिवाइड 2 कर देना। तो यहाँ से यहाँ तक का कितने टर्म है, 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाओगे, कितने 2022 ही तो है। तो 2022 में अगर तुम 2 का डिवाइड करोगे तो 1011 ही तो आएगा। तो टोटल तुम्हारे ये कितने टर्म्स हैं, ये तुम्हारे टर्म्स है कितने, 1011 टर्म्स ही तो हैं। समझ में आया? अगर मुझे एग्जाम देना होता तो मैं ये डी टर्म थोड़ी निकालता, सॉरी टेंथ टर्म थोड़ी ना निकालता। मुझे पता है कि 2 का यूज करके एक निकाले, फिर दो अगले 2 का यूज करके फिर अगला टर्म निकाले, फिर अगले 2 का यूज करके अगला टर्म निकाले। ऐसे ही हमें पता चल गया कि यहाँ 2022 लिखा हुआ है, 2022 में अगर 2 का डिवीजन कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, किसका, इस वाले लाइन का निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही तुरंत पता कर लेते हैं कितने टर्म्स है। ठीक है, अब जैसे ही तुमको ये पता हो जाएगा कि तुम्हारे कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है, तुमको एक क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखना कैसे, जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं ये तुम्हारे कितने 1011 है। ठीक है, तो अब देखना एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, एन बाई का 2 एस एन बराबर एन बाई का 2 ए वन प्लस ए एन। ये फॉर्मूला तुम्हें याद है कि जब तुम्हारा फर्स्ट टर्म और nth टर्म का सम होता है और उसमें n बाई 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो तुम्हारा एस एन निकाल आता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला ये तुम्हें याद नहीं है तो तुरंत तुम अभी अभी वीडियो को पॉज करो और पिछले वाले लेक्चर को कंप्लीट करके आओ जो तुम नहीं देखे हो। ठीक है ना, अगर तुम लेक्चर मेरा देखे हो तो तुमको ये फॉर्मूला याद होगा। क्यों? क्योंकि ए का मतलब होता है ए, और ए प्लस एन माइनस वन का डी होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर ए और ए मिलकर 2a प्लस 2a और -1 प्लस का, सॉरी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और एन बाई का 2 बाहर होता है, और यही तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से
बता रखा है प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है ना। तो ये तुमको देखना पड़ेगा वहां जा करके। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम, हाँ इसका सम करना बाकी था, ठीक है। तो जब इसका सम लिखना रहेगा तुम्हें तो क्या करोगे, माइनस का 1 तो बाहर है, ठीक है। अब टर्म्स कितने हैं, 1011 बट्टे का 2, और इसको लिखोगे 3 प्लस लास्ट टर्म ही तो लिखोगे ना, ठीक है। प्लस का 2000 का 23 का स्क्वायर बराबर का 1012 एम स्क्वायर एन। ऐसा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एन की वैल्यू तुम्हारी मिल चुकी है, किसकी, सॉरी सॉरी एन की वैल्यू नहीं मिली है, ये तुम्हारा एन अलग है, वो तुम्हारा एन अलग था, जो मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहा था वो अलग था, ठीक है। तो देखना इसमें ये कह रहा है कि अभी तो इसको सम करो फिर बताते हैं ये कह रहा है वो कह रहा है। तो यह -1 इंटू 1011 बाई का 2, 3 और 3 कितना हो गया 6, और ये हो जाएगा 404, ठीक है, बराबर का, बराबर नहीं, प्लस का 2023 का होल स्क्वायर बराबर का 1 एम स्क्वायर का एन। ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखना ये तुम्हारा -1 मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा इवन दिख रहा है तो 2 से कट कर दो, कितना हो जाएगा 2023, ठीक है, ऐसा हो गया। तो -1 इंटू 10 का 11 और 2023 यहाँ पर भी प्लस 2023 यहाँ होल स्क्वायर बराबर का 1012 एम स्क्वायर एन। ऐसा कोई दिक्कत, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 2023 कॉमन कर लेते हैं, तो 2000 का 23 कॉमन, तो माइनस का 1000 का 11 प्लस 2000 का 23, यहाँ पर स्क्वायर है ना, मतलब कि 2 बार था, एक बार छोड़ दिए, और 1000 का 12 एम स्क्वायर एन, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं ऐसे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1000 का 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2000 का 23 गुणते का 1000 का 12 बराबर का 1000 का 12 और एम स्क्वायर का एन, और इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब क्या है, एम स्क्वायर एन बराबर का 2000 का 23, क्या गया 2000 का 23, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका 2000 का 23, ठीक है। तो अब हमको सॉल्व करना है किसको, और एम और एन हमें निकालना है यहाँ से। तो अब यहाँ से तुम्हें अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना, ऐसे सोचना, चलो मैं बता दूंगा जो भी है, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, हाँ। चलिए अब देखते हैं, निकालते हैं। अब अब देखो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ी है किसकी, इस वाली लाइन की। तो आप थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, तब तक से आप सोच लो क्या उस लाइन का मतलब मैंने अभी बताया क्या है आपको, और उस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, ठीक है। सोचो सोचो। देखना मैंने अभी ये बताया था कि ये जो तुम्हारा है लिखा हुआ जीसीडी ना, यहाँ से ये हमें निकल के आता है कि एम कामा एन, सॉरी एम कामा एन, ये क्या है आपके, ये आपके प्राइम नंबर से, क्या है प्राइम नंबर से, ठीक है। तो हम एक बार प्राइम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर्स, कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 15 16 17 19 21 22 23, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। ये प्राइम नंबर हमने लिख लिए, ठीक है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम एन की वैल्यू रख दें किसी प्राइम नंबर की, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू रखते हैं। तो जब तुम 2 रखोगे एन की वैल्यू क्या रखोगे 2, तो 2 को जब इस साइड लेकर के आओगे तो क्या ये तुम्हारा इवन नंबर है, नहीं, ये तुम्हारा ऑड नंबर है। तो मान लो ऑड नंबर 7 है, बाई का तुमने 2 कर दिया, ये तुम्हारा कितना आएगा 3.5। इसका मतलब जैसे ही तुम्हारा ये ऑड नंबर रहेगा ना, और ऑड बाई का तुम 2 करोगे ना, ये तुम्हारा पॉइंट में समथिंग 5 में जाने लगेगा, 0.5 समथिंग हो, और आगे जो होगा वो होगा ही, ठीक है ना। अब इसका तुम स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो स्क्वायर रूट निकालोगे अगर कोई भी तुम्हारा, तो देखो ये कुल मिलाकर के ये तुम्हारा क्या इंटीजर तो नहीं बनेगा, ये इंटीजर इंटीजर नहीं बनेगा।
और इंटीजर जब नहीं है ना, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा रियल नंबर माइनस का इंटीजर है, और इसका जब तुम रूट लोगे ना, इसका रूट लोगे तो ये तुम्हारा इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब ये कि तुम्हारा रियल नंबर तो है लेकिन उसमें से इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी आपकी, और पॉइंट वाली वैल्यू का अगर तुम रूट लोगे ना, तो ये तुम्हारा ऐसा तो नहीं कोई इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे प्राइम नंबर क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब है तुमको 2 तो नहीं लेना है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें 2 तो नहीं लेना है। अब तुम्हें 3 लेना है कि नहीं, 2023 में 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें 3 का डिवीजन का रूल पता होना चाहिए कि 3 से नंबर तभी डिविजिबल होगा, ठीक है ना, जब उस नंबर के जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 2 और 0 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 4 और 3 7। मतलब कि 7 बाई का 3 अगर ये तुम्हारा डिविजिबल है, ठीक है ना, डिविजिबल है, तभी तुम्हारा क्या नंबर होगा, डिविजिबल होगा। तो 7 बाई का 3 आपका डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब कि आपका आंसर इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपके पॉइंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7/3 आपका डिविजिबल नहीं है, किससे, 3 से, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। तो अब इसको भी पट से खत्म कर दो। समझ रहे हो कैसे करना है। मैं तो यहाँ पर तुमको बता कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही दिख रहा है ना कि ये इवन नहीं है, और डिविजिबल यहाँ पर तो है ही नहीं 3 से, क्योंकि 3 और ये 4 3 7 हो गया, ठीक है। और 5 से भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का डिजिट या तो तुम्हारा 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 से डिविजिबल के लिए, ठीक है, तो इसके भी रूल होते हैं क्या, तो 5 से नंबर तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट की जो डिजिट है ना, लास्ट के डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये भी तुम्हारा डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारा 5 भी इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला है, मतलब m हो या फिर n हो, उनमें से तुम्हारा कोई भी 5 तो होने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होने वाला है कि अगर तुम m बराबर अगर तुम 5 मान लोगे ना, तो 5 × 5 × n, ठीक है। तो 5 से जब डिविजिबल नहीं है तो बाकी ये भी तुम्हारा तो कुछ नंबर ही होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने कोई अलग अलग फ्लोटिंग वैल्यू ले लिया, फ्लोटिंग मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू ले ली और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा पॉइंट हट गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब ऐसा होता होगा, जैसे तुमने अगर ले ही लिया 0.2 और 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 1 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एन तुमको पॉइंट में नहीं लेना है, एन तुम्हारा क्या इंटीजर है, ठीक है। अब आते हैं 7 पर। तो 7 से डिविजिबल, तो 7 से डिविजिबल का थोड़ा रूल होता है क्या, लास्ट से डिजिट उठाओ फिर ये करो वो करो, ये हम आपको पीएनसी में अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया 3 का, तो अभी आपको आ नहीं रहा होगा। 5 का बता दिया, वो भी नहीं आ रहा होगा। 4 का क्या होता है, 4 की लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके डिविजिबल है, ठीक है। 6 का क्या होता है, 6 का 2 और 3, जो 2 और 3 से दोनों से रिलेटेड होते हैं, 2 से भी हो 3 से भी हो, क्योंकि वो एलसीएम है। 7 का क्या होता है, लास्ट से डिजिट उठाओ फिर उसको इसमें मल्टीप्लाई करो, सम करो, फिर उसका चेक करो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 8 का क्या होता है, 8 का क्या होता है क्या नहीं होता, लास्ट के 3 डिजिट होते हैं कि नहीं होते हैं, उनमें डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। मैं आपको पूरा चीज नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि भाई उस चैप्टर में भी तो रहना चाहिए ना बताने के लिए, समझ रहे हो ना, नहीं तो चैप्टर ही मजा नहीं आएगा। अब छोटी छोटी चीजें आए और मैं आपको पूरा चैप्टर ही बताते चला जाऊँ तो ये चैप्टर तुम्हारा भारी पड़ जाएगा, वो चैप्टर तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं लगेगा फिर पढ़ते टाइम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना आवश्यकता है उतना ही बताते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब 7 से तुम्हें चेक करते हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 7 7 तरीके 18, 18 टाइम्स, ये 2 आ गया, फिर यहाँ 2, फिर 18, अब कितना गया, 4 आ गया, 3 आ गया। क्या है तुम्हारा अभी डिविजिबल हो रहा है, सोचो, गलत गया है क्या। अरे यार मैं क्या सोच रहा हूँ, 7 ना 3 बार तो जाएगा ही, 7 दूनी का 14 यार, ठीक है। और फिर यहाँ पर बताओ 9 टाइम्स तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 9 टाइम्स जाएगा तो 63 होगा, ठीक है। 8 टाइम्स जाएगा, कितना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि तुम्हारा ये 7 से डिविजिबल तो है, इसका मतलब तुम्हारा 7 से डिविजिबल है, तो हमने कर दिया लेट एन बराबर अगर 7 हो आपका, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ ये आएगा, और ये तुम्हारा क्या आएगा, 289 आ गया, ठीक है। एम स्क्वायर बराबर 289, ठीक है। अब हमें निकालना है एम एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर निकालने का ना थोड़ा सा एक रूल आपको पता होना चाहिए क्या, कि जैसे आपको निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे तुम्हें निकालना है 300 का, ठीक है। तो तुम्हें ये तो पता है ना कि 400 होता है किसका, 20 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और 200 के आसपास की कोई वैल्यू तुम बताओ, तो 200 के आसपास की वैल्यू क्या है, 256, ये होता है 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना।
तो तुम्हें ये तो पता है कि ये जो तुम्हारा इसका स्क्वायर रूट जो आएगा ना, वो तुम्हारा जो आएगा वो 16 से बड़ा और 20 से छोटा होगा ना, तो उसके बीच में कोई वैल्यू पिक कर लो, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर सोचते हैं, सोचते कैसे, 200 ये जो है ये तुम्हारा 400 से तो क्या है, बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, और 256 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये 16, अब इसका हमें कुछ पता नहीं, और इसका मतलब है 20, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम 17 होगा, या तो 18 होगा, या तो 19 होगा। एक्स का वैल्यू इन्हीं तीनों में से कोई होगा, ठीक है। मान लो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमें ये पता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मान लो एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। तो अब तुम्हें चेक करना है ना, तो यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं कि सारा निकालना ही है वैल्यू, ठीक है। 17, 18, 19, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम 17 इंटू 17 करोगे ना, तो लास्ट डिजिट इन्हीं का मल्टीप्लाई ही तो आएगा। तो जैसे 18 इंटू 18 आएगा ना, ये लास्ट डिजिट 4 आ गया, और 19 इंटू 19 आएगा ना, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, इन्हीं का मल्टीप्लाई आएगा। तो किसका लास्ट डिजिट मैच कर रहा है, 17 का, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 17, ठीक है। मैं छोटा छोटा तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, छोटा छोटा बता रहा हूँ लेकिन जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हारा मतलब ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना, तुम्हारा 9 मैच कर गया ना, तो इन सबको तुम लीव कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा तो होने वाला ही नहीं है, और हो सकता है ये तुम्हारा मैच कर जाए, ठीक है ना। तो तुम इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे तुमने अभी इसको ऐसे लिखा, तुमने सोच लिया दिमाग में, 7 इंटू 7 9, लास्ट डिजिट, 8 इंटू 8 64, मतलब लास्ट डिजिट 4, 4 तो लास्ट डिजिट है ही नहीं, इसका मतलब ये तो कैंसल। 9 इंटू 9 81, लास्ट डिजिट 1, लास्ट डिजिट 1, 1 तो इसमें है नहीं, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो फट से इसको ऐसे किया, 7 49 किया, इसका स्क्वायर फिर से यहाँ कर दिया, और 7 एकम 7 दूनी का 14 कर दिया, अरे 4 हो गया, ये ऐसे हो गया, स्क्वायर रूट निकल के खाली हो गया, मैच कर गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि m बराबर तुम्हारा आ गया प्लस माइनस का 17, क्या आ गया, प्लस माइनस का 17 आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है, प्लस माइनस का 17 आ गया। अब जैसे ही प्लस माइनस का 17 आ गया, तुम्हें चाहिए क्या था, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर चाहिए था, क्या चाहिए था, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें कहोगे कि भैया ये हमने 17 निकाला ही क्यों, क्यों भाई, मैंने 17 निकालने के बाद एक चीज और बताना भूल गया, भूल क्या मतलब कि मैंने तुमको बताया नहीं, भूलता तो फिर अभी तो बताता थोड़ी। 17 के बाद क्या है, 17 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर, जो कि इसमें मेंशन है, प्राइम नंबर ये भी है, और एक तुम्हारा आंसर 7 था। अगर ये दोनों तुम्हारे प्राइम नंबर है, इसका मतलब कि तुम्हारा वैलिड आंसर आ चुका है, अब तुम इसका एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम्हारे प्राइम नहीं आता तो तुम क्या करते, इस 7 को छोड़ करके तुम अब कोई वैल्यू अलग से उठाते, उसके लिए तुम्हारा स्क्वायर रूट अलग से बनता, और उसके लिए तुम चेक करते, तब तुम्हारा स्क्वायर रूट अलग से आता एम की वैल्यू, तब तुम्हारा क्या होता, प्राइम नंबर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा प्राइम नंबर आ चुका है, तो तुम्हें अदर से कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखना, एम स्क्वायर की वैल्यू 289, और एन क्या था आपका 7, इसका मतलब 49, तो 49 यहाँ पर से आप घटा दो, ठीक है, 0 और 4 और ये दे, कितना आ गया, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख रहे हो ना, एडवांस के क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। जब तक ले आप उसको अलग अलग से सॉल्व नहीं करोगे अच्छे से, तब तक से आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो एडवांस का था कि मेंस का था, बाई मेंस लिखा हुआ है 10 अप्रैल, सेकेंड शिफ्ट 2023, ठीक है। हाँ, तो ये तो आपको समझाने में टाइम लग गया, लेकिन हमको करना रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नींद आने लगी यार। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लेट S1 लिखता हूँ इसे, लेट S1 S2 S10, ये क्या है, रिस्पेक्टिवली बी द सम टू 12 टर्म्स ऑफ 10 AP,
which first term which first terms are terms are 1 2 3 10, okay, and common difference are 1 3 5 5 up to 19, ठीक है। Respectively, then sigma of 1 to 10 SI, ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। 72 20 73 80 72 60 और 73 60, ठीक है। ये आपके अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। कह रहा है कि लेट S1 S2 डॉट 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 S10 रिस्पेक्टिवली बी द सम टू 12 टर्म्स। मतलब कि ये जो S1 है ना, ये तुम्हारा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कितना है, ये 12 टर्म है। कितना टर्म है, 12 टर्म है, ठीक है। टू 12 टर्म्स ऑफ 10 AP, ठीक है ना। ये जो सम है ना, ये अलग अलग AP सीरीज के, ठीक है ना। ये सम क्या है, पहला सीरीज का है, ऐसे दूसरा सम क्या है, ये दूसरे वाले सीरीज का है, ठीक है। B2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें कितना है, इसमें भी 12 टर्म है, ठीक है। और S3 जो तुम्हारा वो दूसरे टर्म का है, ठीक है। ये कितने टर्म का है, ये भी तुम्हारे 12 टर्म का है। ऐसे ही करके तुम्हारे जो S10 है ना, ये 10 पर क्या आएगा, J आएगा, J1 प्लस J2 प्लस डॉट 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 क्या होगा, J12 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे कितने टर्म्स, कितने है, ये 10 है, ठीक है। ये कितना है, 10 AP है, ठीक है ना। 10 AP मतलब पहला AP, दूसरा AP, तीसरा AP, डॉट 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 कितना, 10वां AP, ठीक है ना। यहाँ पे 10 APs है, ठीक है। और हर एक AP क्या है, 12 टर्म्स का है। कितना है, 12 टर्म्स का है, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा दिया गया है, ये कह रहा है कि हुज फर्स्ट टर्म आर 1 2 3। तो पहले वाले का फर्स्ट टर्म है 1, दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म है 2, तीसरे वाले का 3, और ऐसे ही करके जब लास्ट वाले का जाओगे तो लास्ट वाले का 10, ठीक है। और कह रहा है एंड कॉमन डिफरेंस आर, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 3 5, ठीक है। तो इस वाले का जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, इस वाले का तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इस वाले का कॉमन डिफरेंस है D1, ये तुम्हारा है 1, इस वाले का D है तुम्हारा 3, इस वाले का D है तुम्हारा 5, और ऐसे ही करके तुम्हारे लास्ट वाले का D है तुम्हारा ये 19, तुम्हारा ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले वाले का निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, सबका तुम निकाल के और फिर हमें क्या कर दो, सबको आपस में ऐड कर दो, ठीक है ना। तो हमें इसका पहला टर्म पता है, D पता है, तो हम इसका सम निकालते हैं। देखना इसको पहले कैसे लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 12/2 मतलब कि यहाँ पर 6, 12/2 मतलब कितना टर्म था, 12 था, 6 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 प्लस, यहाँ पर 12 टर्म्स था ना, तो 12 माइनस का 1 मतलब 11, हो जाएगा 11 इंटू क्या है, डी का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इसे क्रॉस हुआ 6 2 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ 6 2 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ 6 2 इंटू 3 प्लस 11 इंटू, इसका कॉमन डिफरेंस क्या था 3, इसका कॉमन डिफरेंस क्या था 5 था। और ऐसे जब तुम करके लास्ट तक जाओगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 19, ठीक है। ये तुम्हारा होगा, क्या हुआ, इस वाले लास्ट वाले का क्या था, लास्ट वाले का फर्स्ट टर्म क्या था, लास्ट वाले का फर्स्ट टर्म 10 है, और डी क्या है तुम्हारा 19 दिया हुआ है, डी तुम्हारा 19 दिया हुआ, फर्स्ट टर्म क्या ये है, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 12 माइनस 1 क्या है 11 इंटू डी है। ये तुम्हारा क्या निकल गया, सम निकल गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन्हीं सबको क्या कर देना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखना हम इसको ऐड करते हैं कैसे, जब इनके बीच में हम ऐड का ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है ना। मैंने ये जो लिखते चला जा रहा हूँ फिर मिटाते चला जा रहा हूँ ना, वीडियो को पॉज करो और नोटबुक में अपने अच्छे से नोट करो, ठीक है ना। ये कोई ऐसे वैसे कोई क्वेश्चंस नहीं है, जेई के बहुत ही टॉप टॉप के क्वेश्चंस है, ठीक है ना।
आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस बार के पेपर देख करके पता चल ही गया होगा कि त्रिची कैसा पेपर बनाती है, तो फिर समझ लो भाई अभी फिर से बनाने वाली है, तो बनाएगी तो फिर समझ लेना। फिर से बनाने वाली है मतलब कि हो सकता है इन फ्यूचर बनाए, ना नहीं भी हो सकता है कि ना बनाए, ठीक है ना। हम ये मतलब नहीं है कि मैं अब बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई नोटिस आया नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो देखना सब में 6 है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हमें ये चाहिए ना, हम ये चाहिए बराबर यहाँ करके बराबर कर दिए, ठीक है। ये सबका सम कर दिए, इसका मतलब हमें वही तो चाहिए, ठीक है। तो हम क्या किया 6 सबसे कॉमन कर लिए, ठीक है। और सबका पहले टर्म में क्या 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 भी हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया। इसमें 1 है इसमें 2 है, तो हमने इसको ऐड कर लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 10 तक, यह कहाँ तक है 10 तक है, ठीक है। अब प्लस का सब में 11 मल्टीप्लाई है, इसको भी हमने कॉमन कर लिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहाँ तक 19 तक। ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखना फिर से तुम इसको स्क्रीनशॉट मारो और इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखना इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 2 इंटू 1 से लेकर के 10 तक, तो हम ऐसा लिखाते हैं आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है ना, ये होता है एन, एन प्लस 1 बाई का 2 होता है। क्या होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। और देखना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2n माइनस का 1, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। इसका जो सम होता है वो तुम्हारा एन स्क्वायर होता है। क्या होता है एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखना हम इसमें और इसमें क्या क्या लगाते हैं, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक है, तो क्या हो जाएगा इसका 10 इंटू 11 बाई का 2 प्लस 11 कॉमन। अब देखना 2n माइनस 1 होना चाहिए ना, तो 2n माइनस 1 को हम 90 लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2n बराबर का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, n बराबर का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 माइनस का 1, ठीक है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 ये कहाँ तक जा रहा है 2n माइनस 1, और उसका आंसर क्या होता है एन स्क्वायर होता है, मतलब कि 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही तो हमने लिखा था, यही तो हमने लिखा था, ठीक है ना। तो ये आपका 10 का स्क्वायर होता है। अब देखना ये 2 से 2 क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल, 11 तुमने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो 10 और प्लस का ये हो जाएगा तुम्हारा 100, ठीक है। तो 6 इंटू 11 इंटू 100 का 10, ठीक है। अरे भाई इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, हाँ तो चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा 6 इंटू 11 गुणित 11, 100 का 21, 121 एक जीरो, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 0 6 6 दूनी 12 मतलब हाथ में 1 और 6 कम 7, 7260 कहीं लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। 7260 आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको यहाँ भी लिख के दिखा देते हैं, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, हो सकता ना दिख रहा हो, तो यहाँ के बाद आप यहाँ पर आना, यहाँ ये आपका लिखा हुआ है 6 इंटू 11 इंटू 110, ठीक है। तो 6 इंटू 11 और इंटू 11 और इंटू का 10 कर दिया, ठीक है। तो 11 और 11 कितना हो गया 100 का 21, तो 6 गुणित 121 गुणित का 10, और 121 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 6 दूना 12 हाथ में 1 और 6 कम 6 7, और गुणित का 10 तो कितना हो गया 7260 हो गया। क्या हो गया आपका आंसर कौन सा, ये वाला जो आपको चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब इन सब का सम ही तो आपको चाहिए था, ठीक है। और बता रखा था ये सम आपके बारे में कि सम वाले का जो सॉरी जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है और डी क्या है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको क्या करना था सम निकालना था। अगर आप एक एक इंडिविजुअल को निकालते मतलब जैसे हमने किया इस प्रकार से अगर आप नहीं करते थोड़ा, ठीक है, और आप एक एक इंडिविजुअल सम निकालते फिर उसको ऐड करते फिर सम निकालते फिर उसको ऐड करते, समझ रहे हैं आप 10 बार निकालते, समझ रहे हो कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट लग जाता। लेकिन आपने थोड़ा सा सीरीज को फॉर्मेट में बना दिया, सीरीज का फॉर्मेट बनाने का मतलब क्या है कि आपका एपी तो है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो ये आपका क्या है एपी है तो है, ये क्या है आपका एपी है, और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है एपी तो है। तो इसका मतलब अगर आप एपी के सीरीज में बना लिए तो आपको ये दिखने लग जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। समझ में आया, समझ में तो आ ही गया होगा भाई, इतने अच्छे से बता रहा हूँ तो समझ में क्या नहीं आएगा। कौन सा क्वेश्चन था 4 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर, थोड़ा सा क्वेश्चन इतना लेंदी होते जा रहा है भाई साहब।
तैयारी करने के दौरान सारा चीज अच्छे से मेरा भी क्लियर था। देखो क्वेश्चंस को एनालाइज करो, क्या है क्वेश्चन, कैसा क्या है। अभी फिर समझना पड़ रहा है कैसा क्या है, कौन सा क्वेश्चन कैसा है। ठीक है कि कभी अभी तक सारा चीज याद है। लिखना इफ, क्वेश्चन है इफ, ठीक है, ए एन बराबर का माइनस का 2 का और एन स्क्वायर माइनस का 16 एन प्लस 15, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड। ओ भाई, ए रंजीत, रंजीत, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देन a1 प्लस a2 प्लस डॉट प्लस 25, ठीक है। अभी आपको निकालना है, ये क्या होगा आपको निकालना है। ये ऑप्शन है 52 बटेगा 147, बी ऑप्शन है 50 बटेगा 141, सी ऑप्शन है 51 बटेगा 144 और डी ऑप्शन है 49 बटेगा 138, ठीक है। तो भाई मेरे ये दिख रहा है ना, तो जैसे जब भी, जैसे ही जब भी, ठीक है, आपका नीचे आपका कुछ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक दिखे, पहले फैक्टर कर लो। क्या कर लो? फैक्टर कर लो। फैक्टर निश्चय ही फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। फैक्टर आपका निश्चय ही बन जाएगा। तो करते हैं सॉल्यूशन। ए एन बराबर का माइनस का 2, फैक्टर करोगे तो 15 और 4 कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या है, मल्टीप्लाई प्लस है। इसका मतलब इसका जो फैक्टर बनेगा ना, वो फैक्टर का एडिशन 16 होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन आपका 60 होना चाहिए। तो इसमें हम ऐसे करते हैं 1 इंटू 60, एडिशन एडिशन कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, मतलब ये नहीं है। 2 इंटू 30, एडिशन क्या है, 32 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, ये नहीं होगा। 3 इंटू 20, 23 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 इंटू 15, 90 आ रहा है, ये भी कुछ नहीं होगा। 5 इंटू 5 हो जाएगा, हाँ 7, अरे नहीं यार गड़बड़ लिख रहा हूँ क्या मैं, 6 पंचे 30, 12, ये 17 होगा, 17 भी नहीं है, 16 लिखा हुआ है। 6 इंटू का 10, इसका सम क्या है, 16, इसका मतलब ये वाला काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 6 और 10 में आपको तोड़ना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर, मेरे दिमाग में तो ऐसे ही चल रहा था कि 6 और 10 में टूटेगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है कैसे करना होता है, तो आप इसका और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट का जो साइन है और इसके कोफिशिएंट का जो साइन है, क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इन दोनों का सम करने पर यहाँ पर जो बनेगा वो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये गलती से तुम्हारा निगेटिव आ जाता, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखते, तो डिफरेंस क्या आता आपका, 59 आता, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 61 आएगा, ठीक है। मैं आपको एकदम जीरो लेवल पे समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताते चला जा रहा हूँ, नहीं तो फिर बस सबकी तरह आता जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराता ना, समझ में आता ना कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान देना। ये लिखा है 4n² माइनस का, माइनस का क्या लिखा हुआ है, 10 का n माइनस का 6 का n माइनस प्लस का 50, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। -2 अपन का 2n कॉमन तो n माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 3 कॉमन तो n माइनस का 5, कोई दिक्कत है। सॉरी यहाँ पर भी 2 रहेगा और यहाँ पर भी 2 रहेगा, तो -2 अपन का 2n माइनस का 5 और 2n माइनस का 3, कोई दिक्कत है क्या, नहीं।
अब हम क्या है ना कि थोड़ा सा फैक्टर वाले में ना हम लोग थोड़ा सा एक चीज पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हो तो हम आगे पढ़ा देंगे। इसके बराबर हम कर लेते हैं ए अपान का 2n माइनस का 5 प्लस बी अपान का 2n माइनस का 3। हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लिखना होता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, या तो एलसीएम ले करके इनको अलग अलग नीचे से नीचे कट करो और ऊपर जो बनेगा उसमें हम कंपैरिजन कर लें कोफिशिएंट का, ठीक है ना। कंपैरिजन मतलब कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लें, जो कोफिशिएंट आएगा उस हिसाब से हम क्या कर लें, आंसर निकाल लें ए और बी का। या तो हम यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है अगर आपको ए चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको अगर आपको ए चाहिए, हम ए निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला जो फैक्टर है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। एन बराबर आ गया 5/2, ठीक है। तो 5/2 क्या आ गया आपका, एन की वैल्यू। तो इस 5/2 की वैल्यू जो आई ना, इस वैल्यू को हम इस वाले में पुट करेंगे। किसमें करेंगे, इसके लेफ्ट वाले में, मतलब ओरिजिनल वाले में पुट करेंगे, जहां हमें जिसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है, जिसमें हम पुट करेंगे। और इसमें एक जगह वैल्यू नहीं रखेंगे, कहा, जो ये खुद फैक्टर है, जैसे 2n-5 है, जो ये फैक्टर को हमने जीरो रखा था ना, उस फैक्टर को हम यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों, जैसे ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर इंक्लूड कर दिए तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और 1 में जीरो क्या होता है आपका, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मतलब आपको छोड़ देना है। तो देखना 5/2 हम किस में रखेंगे, -2 का, यहाँ पर हमें नहीं रखना, मतलब हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे। बाकी हम यहाँ पर रखेंगे किसमें, 2 इंटू इस n की जगह पर रखते हैं 5/2, 5/2 माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये खत्म हो गया, तो -2 अपॉन का 5 माइनस का 3, इतना आ गया, -2 अपॉन का 2, मतलब कि माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ए की वैल्यू आ गई। तो ए की जगह पर क्या रखोगे, -1 रखोगे। क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो समझ में आया आपको कैसे हुआ, समझ में आया आपको कैसे हुआ, ठीक है। जिस जिस कांस्टेंट की आपको वैल्यू चाहिए, उसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, उस कांस्टेंट को छोड़ करके जो भी तुम्हारा वैल्यू बच रहा है, ठीक है ना, उसको तुम्हें जीरो रख देना है। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को आपने जीरो रख दिया, वहां से आपको एन की वैल्यू मिल गई। उस एन की वैल्यू क्या करना है, जिसको आपको ब्रेक करना है ना, जिस वाले आपको इस क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन को ब्रेक करना है, ठीक है, उस रेशनल फंक्शन में आपको वैल्यू रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको उस फैक्टर की वैल्यू नहीं रखनी है जो फैक्टर यहाँ पर आपने टेकन किया है, मतलब यहाँ पर लिए हुए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बी आपको चाहिए, तो बी चाहिए था, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2n-3, मैंने जीरो रख दिया, एन बराबर आ गया 3/2, ठीक है। अब ये 3/2 हम रखेंगे किसमें, -2 अपन का 2n-5 और 2n-3 में, ठीक है। अब हमने क्या 2n-3 को यहाँ पर जीरो ले रखा है ना, तो इसमें हम वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों, वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट जीरो आएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है कि अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे और एन की जगह पर 3/2 रखेंगे, ठीक है। तो -2 अपन का 2 इंटू 3/2 माइनस का 5, 2 से 2 खत्म, -2 अपन का 3 माइनस का 5 क्या गया, -2 अपन का -2, मतलब कि 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखना, अब तुम कहोगे कि भैया आपने गलत बताया। गलत नहीं बताया मेरे भाई। अगर तुम्हें गलत लगता है तो तुम इसका एलसीएम लो, और अगर यही वाली वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बोल करके चले जाओ, गाली दे करके चले जाओ, तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो, ठीक है। तो यही आपका दो फैक्टर बनेगा। हम इसको आगे ले लेते हैं क्योंकि ये माइनस वाला है ना, तो ये इसको कर लिए 2n-3 और माइनस का 1 अपन का 2n-5। ये आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। तो हम an की जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये लिख देते हैं। क्या करते हैं, ये वाला लिख देते हैं, माइनस का 1 अपन का 2n-5, ठीक है, लिख दिए। अब ध्यान देना, हम इन सब की वैल्यू लिखते हैं किसकी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट 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 a20 का 5, यही तो चाहिए हमें, ठीक है। a1 का मतलब क्या है, n की जगह पर 1 रखना है, तो 1 अपन का 2 माइनस का 3 माइनस 1 अपन का 2 माइनस का 5, n की जगह पर 1 रखा हमने, ठीक है, प्लस 2 रखेंगे तो 1 अपन का 2 इंटू 2 4 माइनस का 3 माइनस 1 अपन 2 इंटू 4 माइनस का 5, ठीक है, प्लस 3 रखेंगे तो 1 अपन का 6 माइनस का 3 माइनस 1 अपन 6 माइनस का 5 प्लस
ऐसे ही करते चले जाएंगे। इसमें क्या होगा, 1 का 25 × 2, 50 माइनस का 3 माइनस 50 माइनस का 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 का माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रखते हैं, -1 का 1 प्लस -1 का 1, कोई दिक्कत, -1 का 1 नहीं, 1 का 1, ठीक है, माइनस, और ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस का प्लस 1 का 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे कर देते हैं। अब ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म लिखना है। तो 1 का 3 माइनस 1 का 1, ठीक है, प्लस 1 का 47 माइनस का 1 का 45, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखना, इसमें थोड़ा सा तुम्हें देखने को लगेगा क्या कि भैया इसमें कुछ तो कट रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो कट रहा है। इसका पहला टर्म इसके दूसरे टर्म से, इसका पहला टर्म इसके दूसरे टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म और तुम लिख लो और मजा आ जाएगा। क्या आएगा, मजा आ जाएगा। तो 1 2 3 ही टर्म लिखा था ना, चौथा टर्म और लिख लो। 1 2 3 4, तो 4 रखोगे तो 4 दूनी के 8 माइनस का 3 माइनस 8 माइनस का 5 प्लस, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म और लिखो, 1 का 5 माइनस का 1 का 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस। अब लिखो यहाँ पर 47 माइनस 1 का 45, ठीक है। अब ये 1/3 पहला और इसका हो गया खत्म, ठीक है। तो अब देखना, ये 5 भी किसी से कटेगा ही, ठीक है। तो पहले वाले ब्रैकेट का सेकेंड एलिमेंट बचा है, तो आखिरी वाले ब्रैकेट का फर्स्ट वाला वैल्यू बचेगा, ठीक है, क्योंकि सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो आया, अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या आया आपका, ये तुम्हारा y था। हमने लेट कर लिया कि y तुम्हारा आंसर था जो लाना था, तो y तुम्हारा क्या आएगा, पहले ब्रैकेट का लास्ट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर पहले ब्रैकेट का लास्ट एलिमेंट प्लस लास्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट 47, और ये सब क्या है तुम्हारा, कट चुका है। ये सब क्या है तुम्हारा, कट चुका है। कट चुका है मतलब ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट हटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट हटा देते हैं। तो तुम्हारा क्या आ गया, 1 का 47 प्लस 1 का 3। अब देखना तुम्हारा क्या इसमें बन रहा है, बन रहा है क्या, कुछ कटने लायक बन रहा है, नहीं। तो इसके बाद अगर मैं रहूंगा तो मैं अभी तुरंत आंसर टिक कर दूं, बिना कुछ देखे ऐसे टिक कर दूं। क्यों, देखना, इसको नोट करो पहले। हाँ बढ़िया, नोट कर लिया, ठीक है। तो अब देखना, मेरा मतलब ये था कि इसका जब एलसीएम लेंगे ना, तो 47 और इंटू का 3 रखेंगे, 7 3 के 21, साथ में 2 और 7, सॉरी 7 करें, 3 इंटू 4 12 और प्लस 2 14, मतलब डिनोमिनेटर 141 आ रहा है। 141 डिनोमिनेटर कहाँ है इसमें, बाकी सब क्या हो गया, खत्म। अब मैं 141 निकाला नहीं था, सिर्फ मुझे 1 दिखा था, 1 दिखा था, मतलब 7 इंटू 3 21, लास्ट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और 1 इसमें क्या है डिनोमिनेटर में, हर किसी के सिर्फ एक में ही 1 है। आंसर मारो, चले जाओ, क्या करो, आंसर टिक करो, चले जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये मैच कर गया ये से इसके साथ, ठीक है। तो बाकी आंसर मारो, टिक कर जाओ, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो 50 आ ही जाएगा, ठीक है, अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो हम इसको ऊपर वाला नहीं लिखते हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं, आपका आंसर सही है, क्योंकि हमने देख करके आंसर टिक मार दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। आपको अभी तक 2 या 3 ही क्वेश्चन करा सके हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है भाई, क्वेश्चन ही अच्छे ऐसे ऐसे हैं, तो फिर क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा समझना, हो सकता है 5 या 6 क्वेश्चन कराएं, हो सकता है 10 क्वेश्चन कराएं, ज्यादा टाइम चला जाए। एक है क्वेश्चन आपका, लेट A1 A2 A3 आर इन एपी, ठीक है। क्वेश्चन है A1 A2 A3 डॉट 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 एन किसमें, एपी में है, और A7 किसमें, सी दिया हुआ, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ A1 A4 4 इज मिनिमम
ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म इज जीरो, ठीक है। देन एन फैक्टोरियल माइनस फोर ऑफ ए एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या है, अगर आपको इसको क्वेश्चन देखे हो, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करने का हिम्मत कर रहा है तो करो, नहीं कर रहा है तो मैंने आपको तरीका बताया था नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, आपको इस वाले क्वेश्चंस को मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में, क्या है कि मिनिमम यूज किया है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में इस क्वेश्चंस को तुम वहां पर मेंशन कर सकते हो कि जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगा रहे तो फिर भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं भाई, कोई दिक्कत है तो नहीं। A1 A2 A3 क्या है एपी में, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका मतलब कि A7 क्या है आपका 3 दिया हुआ है, तो A प्लस का 6D क्या है आपका 3 दिया हुआ है, पहली बात। और क्या है A1 और A4 क्या है आपके मिनिमम है, मतलब A और A प्लस का 3D की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम A बराबर निकालेंगे यहाँ तो 3 माइनस का 6D आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ रखते हैं 3 माइनस का 6D, ठीक है। और 3 माइनस का 6 का D प्लस का 3 का D क्या है, ये तुम्हारे मिनिमम बोल रहा है, 3 माइनस 6D, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 माइनस का 3D, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 यहाँ से 3 यहाँ से कॉमन कितना हो गया 9, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2D, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस का D, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस दोनों कॉमन कर लेते हैं तो 9, 2D माइनस का 1 और D माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि तुम यहाँ पर क्वाड्रेटिक लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक लगा सकते हो। हम मल्टीप्लाई कराते हैं, हम आपको मैक्सिमम मिनिमम छोटा सा, हाँ, मैक्सिमम मिनिमम का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, किसमें हो गया 2D स्क्वायर माइनस का 2D और माइनस का D प्लस का 1, 9 बाहर, 2D स्क्वायर माइनस का 3D प्लस का 1, ठीक है। ये हमने y मान लिया, y क्या है मिनिमम है, तो मिनिमम है ना, तो y डैश निकाल लो। y डैश को क्या कर दो, जीरो कर दो, डैश मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो। जीरो का मतलब करोगे तो तुम्हारा एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाएगी, एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना। वैल्यूज मतलब कि तुम्हारा डी का वैल्यू मिल जाएगा जो एक्सट्रीम पॉइंट करो, ठीक है। जैसे तुम्हारा कोई पैराबोला है, एक्सट्रीम पॉइंट का क्या होता है कि एकदम किनारे वाली पॉइंट मिलती है, किनारे वाली पॉइंट मिल जाती है, ठीक है। किनारे का मतलब भाई जहाँ के आगे तुम ना जा सको, ठीक है ना। इस वाले के नीचे जा सकता है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4D माइनस का 3D बराबर का 3 बराबर का 0, तो D बराबर आ जाएगा 3/4, D बराबर आ गया 3/4, ठीक है। अब 3/4 आया ना, तो ये जो 3/4 है इसमें तुम रख करके चेक कर लो, क्या कर लो, रख करके चेक कर लो। तो रख करके चेक करो या ना करो, हम यहाँ से बताते हैं, थोड़ा सा पैराबोला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, चेक करोगे तो प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, इतना सब टेंशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ है D माइनस का 1, इसका मतलब ये तुम्हारा आएगा एक 1/2 आएगा और एक तुम्हारा 1 आएगा, दो आपके रूट आएंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये आएगा आपका 1, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पैराबोला तुम्हारा ऐसे जाएगा, पैराबोला कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है, क्या है मिनिमम वैल्यू है। और इसके लिए तुम्हारे ये एक्स की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, और इसमें एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, सिर्फ एक ही एक्सट्रीम पॉइंट है, क्या है एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, सिर्फ एक ही है। तुम सोचो कि यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट है तो ऐसा कुछ नहीं भाई, ये आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट तुम्हारा एक ही है, उसके लिए डी तुम्हारा क्या है 3/4 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये जो तुम्हारा डी दिया है ना, ये वाई आपका मिनिमम होगा, मतलब कि ये चीज अगर आपका मिनिमम होगा, ठीक है ना, ये डी अगर आप लोगे तो ये चीज आपका मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट आपका सिर्फ एक ही मिल रहा है, ठीक है।
एक ही मिल रहा है इस वाले पैराबोला में, ठीक है ना। अब देखना d बराबर क्या आ गया आपका 3/4, तो d बराबर हम इसमें रख लेते हैं, a बराबर 3 माइनस का 6 इंटू 3/4, तो 3 माइनस 2 से कट करेंगे तो 9/2 आएगा, तो 6 माइनस का 9/2 मतलब कि माइनस का 3/2, ठीक है, क्या आ गया माइनस का 3/2। तो इसको आप पहले नोट कर लो, ठीक है, क्या कर लो, नोट कर लो, नोट हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या आ गया आपका a बराबर आ गया माइनस का 3/2, d बराबर आपका 3/4, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा से अपने से बढ़िया से, और जो आगे जो कह रहा है, हमने अभी इसका यूज किया और यहाँ से, फिर यहाँ से आते हैं और हमने इसका यूज किया है, हमें a और d मिल चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं सम ऑफ द इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज 0, तो मतलब कि n/2 और यहाँ पर ऐसे 2a प्लस n-1 का d, ये क्या है आपका 0 है, ये आपका या तो n 0 आना चाहिए, तो n 0 होगा नहीं, और 2a प्लस का n-1 का d आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 इंटू ये क्या है माइनस का 3/2 है, प्लस का n-1 हो गया, d वैल्यू क्या है 3/4 है, बराबर क्या हो गया 0, इससे 2 से 2 खत्म हो गया, माइनस का 3 प्लस n-1 3/4, तो 3/4 हो गया, तो हम इसको लेके चले जाते हैं इधर, बराबर क्या 0 है, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, n-1 3/4 बराबर का 3, ठीक है। तो इस 3 से इसको कैंसिल कर दिया, n-1 बराबर का क्या हो गया 4 हो गया, n बराबर आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। हमें n की वैल्यू भी मिल चुकी है, n की वैल्यू क्या हो गई मिल गई। अब देखना हमें करना क्या है, अब हमें चाहिए n फैक्टोरियल माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a n n प्लस का 2, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे पहले ये निकालते हैं, n फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a, n मतलब 5 इंटू 7 मतलब 7×35, ठीक है, 835 ये वाला टर्म चाहिए, तो हमें क्या है इसका वैल्यू होता है 120, ठीक है, 120 माइनस का 4 इंटू ये हो जाएगा a प्लस 34 इंटू का d, a प्लस 34 इंटू का d होगा, a 35 क्या होगा a प्लस का 34 इंटू d, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो, बहुत बढ़िया नोट हो गया। यहाँ पर जो चाहिएगा 120 माइनस का 4 इंटू माइनस 3/2 प्लस 34 इंटू 3/4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तुम सॉल्व कर लेना रे बाबा, क्या था ऑप्शन क्या था, ऑप्शन भी आपका बहुत ही पागल कर देने वाला ऑप्शन है। तो नीचे से 2 कॉमन कर लो पहले, 120 माइनस का 2 कॉमन करके 2 इससे कट करो, ठीक है, 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ से 2 ऐसे चला गया, माइनस का 3 प्लस 34 इंटू 3/2, ठीक है। गलती कर दिया क्या रे, ऑप्शन कुछ है कि नहीं ऐसा, ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया 2 आपका, ये -3 प्लस का ये 17 गुणे का 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा टोटल क्या 51, और 51 में से 3 जाएगा कितना आएगा आपका 48, तो 120 माइनस का 2 इंटू 40 का 8, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 120 माइनस का, अब इसको करो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 96, अब ये कितना हो गया रे बाबा 20 और 4 हाँ 24, ठीक है। 24 ऑप्शन में दिया है कि नहीं, ऑप्शन तो सारे के सारे फ्रैक्शनल में दिए हुए हैं, दिख जाना भाई। हाँ ये पहले आप ऑप्शन लिख लो क्या है 381/4, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 33/4 और डी ऑप्शन है 24, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिखा आपको कितना अच्छा क्वेश्चन था, मैक्सिमम मिनिमा का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें लग रहा था, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता हूं एक और बढ़िया से क्वेश्चन में, जो मैंने आपको क्लासरूम में करा रखे हैं, क्या करें क्लासरूम में करा रखे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन लेने के बाद आपका ये क्लास आज का खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई मुझे भी काम करना है और मैं अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट का हमारा भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, फिर आपका क्लासेस बाद में लूंगा, ठीक है। A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट
क्वेश्चन लिखना आप, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को समझाने के बाद, क्लास आपकी रोक दूंगा। भले से 5-6 वीडियो लेकर के आनी पड़े, लेकिन मैं आपको इन सब को अच्छे से थोड़ा थोड़ा कराता चला जाऊंगा। अगर अभी नहीं कराऊंगा तो हो सकता है दूसरे चैप्टर पर स्विच कर जाऊं, तो जब आपके एग्जाम के टाइम पे मैं कराऊंगा तो इन सबको अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर में रिवीजन के टाइम पे जब मैं आऊंगा करा दूंगा। रिवीजन के टाइम पर अगर मैं आया तो, क्योंकि अभी रिवीजन के टाइम पर आने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। भाई तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कराना है, हमको भी पढ़ना है। लाइव अगर चलाने लगे तो आ जाएंगे, ठीक है। लाइव में अच्छा रहता है ना, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाता है। A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, ये कुछ ऐसा है। ये क्या है आपके एपी में है, आर इन एपी एंड A1 इक्वल्स टू 2, A3 A10 इक्वल टू 3, A1 B1 इक्वल्स टू 1, A10 B10, ठीक है। तो इसमें A4 B4 की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपके एग्जाम के जैसा मैं भी रख देता हूँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका 35 बटेगा 27, और 27 बटेगा 20 का 8, ये है तुम्हारा 28 बाई का 27, ठीक है, और तुम्हारा 1, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई आपने ये क्या कर दिया, समझदार समझते हो अपने आप को, ऐसे ही लग रहा होगा। ए सी डी बी ऐसा क्या होता है, तो भाई आपके एग्जाम में ऐसा होता है, ऑप्शंस आपके क्या होते हैं, सफल होते हैं। जैसे ही आपने ऑप्शन देखा, ओ भाई एग्जाम में आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया है, आंसर जब टिक करने गए इस इधर लिखा रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। आपका ये हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर दिया है, और यहाँ पर टिक तुमको ये करना है ए, यहाँ पर दे दिया तुम्हारा डी, और यहाँ पर तुम्हारा दे दिया बी, और तुम्हारा दिया ए यहाँ पर, ठीक है ना। और बी यहाँ में देकर के बी यहाँ पर दिया हुआ है, और बीच में दे दिया सी, और आपने देखा अरे भाई ये ऑप्शन आ गया, फट से टिक मार दिए, पहले पर भाग गए, नहीं भाई यहाँ है तुम्हारा आंसर, आंसर तुम्हारा यहाँ छुपा हुआ है। तो एग्जाम में इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस का सॉरी ऑप्शंस को क्या कर दिया, सफल कर दिया, ए सी डी बी, ठीक है ना। तो ध्यान देना इसको, ठीक है। अब क्या है, सॉल्व करने चलते हैं भाई, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। क्या कह रहा है, ये एपी में, ये भी एपी में, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर ए टू बराबर क्या है आपका 2 है, ए वन बराबर है, ए वन बराबर 2 है, मतलब कि आपका ए बराबर 2 है, ए वन बराबर ए, इसका मतलब ए बराबर 2 है। और ए टेन बराबर क्या है, ए प्लस का 9d, ये आपका क्या है 3 है, कोई दिक्कत नहीं। बी वन बराबर का 1 का ए वन, मतलब कि 1 का 2 है, किसका मतलब बी, मतलब, ठीक है, क्योंकि बी वन बराबर का बी हो गया। और बी टेन बराबर है 1 का ए टेन, 1/3, और इसका मतलब क्या है बी प्लस का 9d, 1/3, ये आपका डी क्या है, कैपिटल डी है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये बताओ, हमको चाहिए ये A4 और B4, ठीक है। तो क्या तुम यहाँ से दिला सकते हो कुछ ऐसा हमें, तो हम कहेंगे कि हाँ, कोशिश करेंगे। कैसे, इसको थोड़ा सा तुम ऐसे हटा दो, और तुम इसको थोड़ा सा ऐसे हटा दो, क्योंकि बी, और इससे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हटा दो। किया क्या है, ये तुम्हारा ए वन लिखा है, ये तुम्हारा ए टेन लिखा है, ये तुम्हारा बी वन लिखा है, ये तुम्हारा बी टेन लिखा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू यहाँ पर उठा के रखते हैं, तो 9d बराबर का 3 माइनस का 2, क्योंकि 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 इस ले गए, 3 माइनस 2, डी बराबर हो गया 1/9। ये तुम्हारा स्मॉल डी निकल गया, और तुम्हारा स्मॉल ए यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली इसमें भी होगा क्या, इस बी के वैल्यू यहाँ पर उठा के रखें, तो कैपिटल 9d 1/3 -1/2 कितना हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी बराबर -1/6 इंटू का 9। ठीक है, अब तुम्हारा बी दिया है और डी दिया है, ठीक है ना। तो हम छोटा सा काम करते हैं, क्या, हम एक बार A4 निकालते हैं, एक बार B4 निकाल देते हैं। ठीक है, A4 का मतलब हो जाएगा A प्लस का 3D, A प्लस का 3D, A क्या है आपका 2 है, प्लस 3 इंटू D क्या है आपका 1/9, तो हो जाएगा 2 प्लस 1/3। तो ऐसे करेंगे तो 3 दूना 6, 7/3। ठीक है, क्या आ गया, A4 आ गया। ठीक है, रहने दो। B4 निकालते हैं। B4 का मतलब क्या है, B प्लस का 3 इंटू कैपिटल का D, तो B का मतलब 1/2 प्लस 3 इंटू -1/6 इंटू का 9, ये तुम्हारा 3 से इसको कट कर देंगे तो 1/2 माइनस 1/18 ऐसा होगा। तो ये 18 का मतलब कि 9, तो 9 माइनस 1/18 मतलब कि 8/18। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, B4 है। और हमारा आंसर क्या चाहिए, A4, B4 चाहिए। इसका मतलब कि हमारा 7/3 इंटू 8/18 चाहिए। तो कट होगा, कट होगा नहीं होगा, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने पर गड़बड़ हो रहा है क्या, ऑप्शन मैंने गड़बड़ लिख दिया है क्या। ऑप्शन नहीं लिखा है भाई, देखो गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर करो। 2 से कट करोगे तो 9 बटेगा, सॉरी 4 बाई का 9 होगा ना, 4/9, तो यहाँ लिखो क्या, 4/9। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 और 9 इंटू 3, कुछ ये होगा। और ये ऑप्शन शायद कहीं दिया हुआ है, 28/27। तो 28/27, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। अब आपको लगेगा कि ऑप्शन में, सॉरी क्वेश्चन में डी ऑप्शन तो नीचे होता है, फट से टिक मार दोगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका एक जगह दिया हुआ था, ठीक है। एग्जाम में आपका इस प्रकार से होता है, कैसे देखना, एग्जाम में ये ऑप्शन वाइज कैसे सफल करके आता है, थोड़ा सा इसको ध्यान दे देना। मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना। क्या, ए ऑप्शन है क्या, 35/20 का 7। ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पर पता चलेगा कि हमने लिखा क्या था। 27 उठेगा 20 का 8 और डी बराबर था 28/20 का 7। ठीक है, तो ऐसे आपका रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको टिक मारना रहेगा, टिक मारना रहेगा यहाँ पर ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अरे भाई डी तो आपका मैच कर रहा था, ठीक है, बस आए फट से मार दिया टिक, चले गए। लेकिन क्या इसमें तूने देखा कि डी आपका यहाँ नहीं, डी आपका यहाँ दिया हुआ है, ये आपका क्या है, गलत है। तो आपका एग्जाम में ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रहेगा, सही तरीके से, लेकिन जहां टिक मारना रहेगा, जहां क्लिक करना रहेगा ना, उसमें सफल रहता है। जैसे ADCB हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आपके सफल रहते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप इन सब चीजों को ध्यान देना, मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे भाई, याद रहे। ठीक है, ताकि आपको वहां पर नया नया ना लगे ना कि यार यार किसी ने बताया ही नहीं। अब कौन कहने जाए कि भैया थे जो चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इजी ले लेता हूँ जो मैं आपको क्लासरूम में बता दिया हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों से अभी तक खुद से ना बन पाया हो कोई क्वेश्चन, तो इसको देख करके कम से कम आप एक बार बना लेना। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन बता रहा हूँ। A1, A2, A3 किसमें, AP में, ठीक है, किसमें, AP में ना। और इफ A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A10 अपान का A1 प्लस A2 प्लस AP बराबर का 100/का P²। और यहाँ पर क्या है, P0 = 10 है, ठीक है। देन A11 का A10 चाहिए, ठीक है। तो मेरा भाई तुझे दिख रहा है क्या, मैंने एक क्वेश्चन कराया था क्या, A+A2 प्लस डॉट 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 AP अपान का A1 A2 कहाँ तक गया था, AQ, ये क्या आया था तुम्हारा, P² Q² था, क्या था, P² Q² था। तो सेम ही तो है, 100 का मतलब क्या होता है,
10 का होल स्क्वायर। तो सेमी क्वेश्चन तो है, क्या है, सेमी क्वेश्चन तो है, फिर भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग ये लेक्चर देख रहे हो पहली बार, वो लेक्चर ना देखे हो जिसमें उन्हें बताया था। तो 11/10 चाहिए, हमें क्या है कि इस फॉर्मेट में दिया है, तो हम इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको अब हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ये 11/a का 10 हमें चाहिए, ठीक है। और हम इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, तो सम करते हैं, तो 10/2 और यहाँ हो जाएगा a1 प्लस का a10। तो a1 और a10 छोड़ो, सीधे लिखते हैं d का फॉर्मेट में, 2a प्लस 9 इंटू का d, ठीक है, अपान का p बाई का 2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू का d। कुछ हो गया क्या, नहीं, 100/का p का स्क्वायर। 2 से 2 खत्म, 10 से ये 1 0 खत्म, और p से एक ये p खत्म। तो 2a प्लस का 9d अपान का 2a प्लस p माइनस 1 का d बराबर का 10/का, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें कुछ ऐसा, ठीक है। अब कहोगे भाई मेरे, ये तो ठीक है, हमें 11/10 चाहिए था, क्या यहाँ लग रहा है कि 11/10 मिलेगा? तो हम कहते हैं कि मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, लेकिन मिलेगा कैसे, ठीक है। तो मुश्किल तो सच में है, क्योंकि 11/10 मिल जाएगा, कोशिश करते हैं। a प्लस 9/2 का d अपान का a प्लस p माइनस 1/2 का d बराबर का 10/का p, कुछ ऐसे है, ठीक है। ऐसे आपका पता चल गया, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम डिवाइड कर दें, क्या, यहां से हम निकाल दें, ये तुम्हारा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है हमसे मतलब नहीं है, a प्लस का 9/2 का d अपान का, इसको हम एक बार बना लेते हैं 10वां टर्म, a प्लस p माइनस 1/2 का d, इसको हम बना लेते हैं a प्लस 9 इंटू का d। तो p माइनस 1/2 बराबर क्या बना लिया, 9। तो p बराबर हमारा क्या आ गया, 1 9 में 18 प्लस 1 19, ये 19 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि एक बार हमने इसको क्या बना लिया, a10 बना लिया, a10, a10 ही तो बनाया, ठीक है। तो a10 बनाओगे ना, तो a10 बनाने के लिए p बराबर क्या आएगा, 19। तो हमारा आ जाएगा 10/19। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लो इक्वेशन 1। क्या बना दिया, इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें ये काम और कर देते हैं, a प्लस का 9/2 इंटू डी, और हम बना लेते हैं इसको a11, ये तो हो जाएगा 10 अपान का। अब जब 11 बनाओगे ना, तो a प्लस का p माइनस 1/2 ये d है ना, ये तुम्हारा a प्लस का 10 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो p माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 गुना 20 और 21, p बराबर क्या हो गया, 20 का 1 हो गया, क्या हो गया, 21 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 2। अब इसमें क्या करते हैं, हम डिवीजन कर देते हैं कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। जब इसमें डिवीजन करोगे तो ये हो जाएगा इससे खत्म, ये हो जाएगा इससे खत्म, ठीक है। और इसमें जब इसको डिवीजन करोगे तो 1 अपान का a10 अपान का 1 अपान का a11, ठीक है, बराबर का 1/19 और 1/21। तो इसको जाएंगे ऊपर लेकर के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a11/का a का 10 बराबर का 21/19। तो कुछ आपका ऐसा ऑप्शन दे रहा है भैया, ऐसा ऑप्शन था कि नहीं, कहीं बेइज्जती नहीं कराना है। 21/19 आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे कि भैया आपने जो उसमें दिया था वहां पर क्यू था, ठीक है। तो क्यू था तो क्यू से हमने डायरेक्ट मैच करा लिया था, लेकिन देखना यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू आपका क्या है, फिक्स्ड है, एक वैल्यू क्या है आपका, ये फिक्स्ड है, और दूसरा क्या है आपका, पी पर डिपेंड कर रहा है ना। तो भाई क्या करना, हम इस वाली वैल्यू को दोनों बार निकाल लेते हैं, एक बार a10 बना लेते हैं और एक बार a11 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने a10 बनाया इस वाली इक्वेशन से, ठीक ना, इसको लिख देते हैं फ्रॉम ए, ठीक है, ए नहीं भाई, फ्रॉम HCl इक्वेशन है, तो ऐसे करेंगे फ्रॉम HCl इक्वेशन से, ठीक है, और फ्रॉम HCl इक्वेशन से, ठीक है ना। HCl इक्वेशन से हमने ये भी लिया और फ्रॉम HCl इक्वेशन से ये भी लिया, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गया। और पहले इक्वेशन में हमने दूसरे इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये
वैल्यू आ जाएगा जो हमें चाहिए था, 11/10 तो 21/19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन तुम लिख लो, ऑप्शन कितने अच्छे अच्छे हैं। ऑप्शन थोड़े से प्यारे प्यारे हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना फिर नोट करना। ऑप्शन लिखना आपकी, मैं जो ऑप्शन लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है आपके इसमें 19/21। देखो कंफ्यूजन यही है, 19/21, 100/121। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो कहीं ना कहीं 100/21 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, और 121/100 कितनी पास पास की वैल्यू है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कि 100/121 आ जाएगा, और उसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो ऊपर नीचे हो गया तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो भी नहीं हुआ, तुम्हारा एक्चुअल आंसर 21/19 है, थोड़ा सा अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो 19/21 आ जाएगा। मतलब देख रहे हो ना, ऑप्शन कितने क्लोज है आपस में, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21/19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेता हूँ वीडियो का अभी ड्यूरेशन कितना हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो जा चुकी है लगभग 1.5 घंटे के बराबर, मतलब उसके आसपास। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने जेई मेंस के, और जेई मेंस की था, एडवांस तो था नहीं कहीं लिखा हुआ, जेई मेंस के 2023 2022, और ये जो क्वेश्चन था आपका ये 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो हम क्या है ना कि आपको लेटेस्ट से ओल्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट मतलब जो अभी आप क्वेश्चन आए हुए हैं उससे आपको प्रीवियस की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, जो पीछे के क्वेश्चन है ना वो बहुत ईजी है, वो आप कर लोगे। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना यही आप नहीं कर पाओगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि निमसेट की कोचिंग जो भी कितनी भी कोचिंग हो ना, वो ये सब क्वेश्चन नहीं कराती है, क्योंकि उन लोगों को खुद ही नहीं आता। सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं आता। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जो मैंने कराया बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है ना, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, अच्छा लगे या ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच चुके हो आप, चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और क्या कुछ बताना है, नहीं? ठीक है, तब रखते हैं, धन्यवाद।